सबसे पहले लिखा हुआ है सर कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस, भिन्नों की तुलना। तो सबसे पहले क्या करेंगे सर हम कंपैरिजन। तो मैं आपको एक वर्ड बताता हूँ कि कंपैरिजन का मीन्स क्या होता है। अगर आपको कभी कंपैरिजन करना हो नंबर्स का या किसी की तुलना करनी हो आपस में, तो तुलना कैसे करोगे या कंपैरिजन कैसे करोगे वो आपको सबसे पहले समझना है। जैसे कंपैरिजन, अगर आपके पास में दो अलग अलग, ऐसे समझते हैं, किसी एक एग्जांपल से समझते हैं। चलिए यहाँ मैं आपको पहले बता देता हूँ कि कंपैरिजन क्या होता है। और ये रहा कंपैरिजन, जिसे हिंदी में कहा जाता है तुलना। देखो ऐसे मान लेते हैं आपके पास में दो स्टिक्स है, दो छड़ियां हैं, एक इतनी है और एक ये रही। आप क्या कहोगे सर, इसमें से ये वाली ग्रेटर है और ये वाली स्मॉलर है, ये छोटी है ये बड़ी है। आपने क्या कर दी, इन दोनों में कंपैरिजन करने ना, तुलना कर दी। तो आप इसके लिए कैसा साइन लगाओगे सर, ऐसा ही। ऐसे ही मान लो आपके पास में नंबर्स लिखा हुआ है 16, 24, 36, 18, 14, 14। अब आपके पास में देखो कंपैरिजन करते हैं तब हमारे पास में तीन साइंस हमारे पास में रहते हैं ना। एक ऐसा साइन रहता है, एक ये और एक ये। आप सभी को ये पता है, आप सभी ये पढ़ के भी आए हो कि हमारे पास में इस तरह के थ्री साइंस होते हैं, तीन चिन्ह होते हैं जिनका यूज करते हुए हम किसी भी नंबर्स के आपस में कंपैरिजन करते हैं। अगर आपको यहाँ में कहूंगी इनमें से कौन सा ग्रेटर, तो आपको सर 24 यहाँ पर ग्रेटर है, 24 यहाँ पर बड़ी संख्या है, तो यहाँ पर ये वाला साइन लगाएंगे। सर यहाँ 36, तो ये वाला साइन होगा। सर 14 और 14 दोनों इक्वल है, तो इक्वल साइन हो जाएगा। इन्हीं तीनों साइंस का हम यूज करते हुए किसी भी नंबर्स की यहाँ पर कंपैरिजन करेंगे। अब यहाँ पर क्या थे हमारे पास में, केवल नंबर्स थे। यहाँ पर क्या आपके पास में नंबर्स है, बस यही हम क्या कर देंगे, अब फ्रैक्शन नंबर्स ले आएंगे और उन फ्रैक्शन नंबर्स की उसके बाद में क्या करेंगे, कंपैरिजन, और उनकी फिर तुलना करेंगे। सेम ऐसे ही आपके पास में क्या होगा, एक ग्रेटर फ्रैक्शन होगी, एक स्मॉलर फ्रैक्शन होगी। उन दोनों के बीच में कैसे साइन लगा रहे हैं, इन तीनों में से एक हमारे साइन लगाना है। लेकिन नंबर्स की जगह इस बार क्या हो जाएगी सर, फ्रैक्शन नंबर्स। और फ्रैक्शन नंबर्स की कैसे हम कंपैरिजन करते हैं वो मैं आपको यहाँ से सिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं कुछ फ्रैक्शंस लिख लेता हूँ। चलिए एग्जाम्पल के लिए कुछ फ्रैक्शंस यहाँ पे लिखता हूँ मैं, जैसे 2/5, 3/5, 7/5, 9/5, 1/5। ठीक है। अब देखिएगा, इनका पहले क्या करते हैं सर, हम यहाँ से कंपेरिजन करते हैं। कंपैरिजन जब भी करोगे तो उसके लिए एक बात सुनना। सबसे पहले आपको क्या करना है, स्टेप नंबर फर्स्ट लिखवा रहा हूँ, ठीक है, इधर मैं स्टेप्स लिख दूंगा। स्टेप नंबर फर्स्ट क्या करना है, सबसे पहले जो आपके पास में जो डिनोमिनेटर है, जिसे क्या कहा जाता है, हर कहा जाता है। ये जो डिनोमिनेटर है ना, ये जो हर है, देखो जो इंग्लिश मीडियम से है वो इंग्लिश मीडियम का सुनिएगा, और हिंदी मीडियम वाले हिंदी मीडियम में, दोनों साथ इसलिए लिख रहा हूँ ताकि कोई भी कंफ्यूजन नहीं हो। डिनोमिनेटर जो हर है सर, सबसे पहले उनका क्या करना है, हमें एलसीएम, सबसे पहले उनका क्या करना है, एलसीएम या लेसा करना है। किसका करना है, डिनोमिनेटर या हर का। चलिए यहाँ पर स्टेप नंबर फर्स्ट, डिनोमिनेटर क्या सर हमारे पास है 5, 5, 5, 5 और 5। तो 5, 5, 5, 5 और 5, सभी में किसका डिवाइड होगा सर, 5 का। 1, 1, 1, 1, 1। तो एलसीएम कितना है सर हमारे पास में, 5। तो स्टेप नंबर फर्स्ट क्या करना है, सबसे पहले आपको जो भी डिनोमिनेटर, अभी तो इसमें तो क्या थे, सभी के डिनोमिनेटर सेम थे, इसलिए क्या हुआ, सेम एलसीएम आया ना। ये हो सकता है कि कई बार यहाँ पर डिनोमिनेटर अलग अलग आएंगे, जो हम अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल में सीखेंगे। स्टेप नंबर सेकेंड क्या होगा, अब आपके पास में जो भी फ्रैक्शन दी हुई है, जैसे मैं यहाँ पर एक फ्रैक्शन नंबर यहाँ लिख देता हूँ कि जो फ्रैक्शन नंबर है उसको मल्टीप्लाई करना है किससे, जो आपका एलसीएम आया उससे। तो यहाँ पर जो आपके पास में भिन्न दी हुई है, उस भिन्न को गुणा करना है किससे सर, जो लेसर दिया हुआ है। अब जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में एक नंबर आएगा, आपके पास में क्या आ जाएगा, एक नंबर आ जाएगा। और इसी नंबर से फिर क्या कर देंगे, हम कंपेरिजन कर लेंगे। चलिए स्टेप नंबर सेकेंड, पहले सभी फ्रैक्शंस को इस एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दे दें। सबसे पहले जो हमारे पास है फ्रैक्शन है वो 2/5 है, उसको किससे मल्टीप्लाई करें सर, एलसीएम कितना था 5। उसके बाद में सर 3/5, इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद में ये 7/5, और 7/5 को ये एलसीएम 5। इसके बाद में कितना होगा सर 9/5, 9/5 मल्टीप्लाई किससे सर, एलसीएम से 5। 1/5 मल्टीप्लाई किससे सर, 5 से। अब आप एक बात सुनो,
यहाँ पर ये 5 है, ये 5 है। मल्टीप्लाई में आपको एक मैं पहले भी बताया था, आज और बता देता हूँ कि अगर मान लो कि जैसे अभी लिखा हुआ था 2/5 मल्टीप्लाई 5, इस नंबर के पास में कोई डिनोमिनेटर नहीं है ना, तो इसके साथ में कितना लिख सकते हो सर? 1 लिख सकते हो। अब दोनों नंबर्स किसमें सर? मल्टीप्लाई में। ध्यान रखना मल्टीप्लाई में होता है तो आप इन दोनों को एक साथ हटा सकते हो, लेकिन कब? जब आपके पास में सेम नंबर हो। जब आपके पास में सेम नंबर हो तो एक दूसरे में, ये देखो ये हमारा क्या हो गया? न्यूमरेटर। ये हमारा क्या हो गया? न्यूमरेटर, ये अंश। और ये हमारे क्या है सर? डिनोमिनेटर, ये हर। और अभी हमने बात की थी सेम नंबर से आप क्या कर सकते हो सर? डिवाइड कर सकते हो। इसीलिए जब 2/5 और 5 था, उसके नीचे 1 आपका डिनोमिनेटर हो जाएगा। अगर किसी नंबर के कोई भी डिनोमिनेटर या हर नहीं है तो उसके साथ में आप 1 लिख सकते हो। अब हमने देखा कि सर ये दोनों अंश यहाँ पर है, तो दोनों में सेम नंबर 5 का डिवाइड कर दिया। इसी तरह इसका आंसर कितना आ गया सर? जब ये दोनों में डिवाइड हो गया तो 1 रहा इधर, इधर रहा 1, तो 2 × 1 कितना हो गया सर? 2। और उसमें 1 का डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा सर? इसी तरह सर इन दोनों में फिर से 5 का डिवाइड हो रहा है। 5 पंजा 5, 5 पंजा 5। देखो दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर नीचे होते, वो मैं आगे सिखाऊंगा, वो फिर मल्टीप्लाई होते। लेकिन अभी एक न्यूमरेटर में है, अंश में है, और एक डिनोमिनेटर में, हर में। अब 3 × 1 कितना होगा सर? 3। और डिनोमिनेटर में 1, तो अपना आंसर कितना आ जाएगा सर? 3। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 टाइम्स कितना हो जाएगा? 7 × 1। तो 7 ही लिख दूं क्योंकि नीचे अपन में तो कितना रहेगा? 1 रहेगा। यहाँ पर सर 5 में 5 का डिवाइड करेंगे, 5 पंजे 5, 5 पंजे 5। 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा सर? 9। दोनों में 5 पंजा 5, 5 पंजा 5, 1 × 1, और अपन में 1, तो कितना आंसर रहेगा? 1। अब देखिए फ्रैक्शन नंबर से आप पता नहीं लगा सकते थे कि कौन सी ग्रेटर और स्मॉलर है, लेकिन यहां से आप इजीली पता लगा सकते हो कि सर एक नंबर लिखा हुआ है 2, एक है सर 3, एक है 7, एक 9, और एक 1, एक 1। ठीक है। अब अगर आपको कंपैरिजन करना हो तो क्या लिखोगे सर? सबसे पहले हम ग्रेटर नंबर को लिख लेते हैं। ठीक है। तो ग्रेटर कौन हो गया सर? 7। तो सबसे पहले 7, उसके बाद सॉरी सबसे पहले 9, 7 नहीं, सबसे पहले कितना होगा? 9। अपने पास 9 भी तो है। 9, 9 के बाद में कितना हो गया सर? 7, 7 के बाद में 3, 3 के बाद में सर 2, और 2 के बाद में 1, 3, 2 और 1। जिनको भी अगर कोई बात नहीं समझ में आ रही हो या कुछ पूछनी हो तो अपना हैंड रेज करके रखना। ठीक है, मैं फिर उनसे डाउट ले लूंगा। अब सर 9 के लिए कितना है सर? 9 के लिए कितना है? 9 की वैल्यू कितनी है सर? 9 की वैल्यू है 9/5। 9 की वैल्यू कितनी है? 9/5। इस 7 की वैल्यू कितनी थी? 7/5। 7 की वैल्यू कितनी थी? 7/5। सर 3 की वैल्यू कितनी है? 3 की वैल्यू कितनी है? 3/5। और 2 किसके लिए आया था सर? 2 2/5 के लिए आया था। और 1 किसके लिए आया सर? 1 1/5 के लिए आया। तो ये हमारा क्या हो गया सर? कंपैरिजन हो गया। मैं अभी डाउट नहीं लूंगा, पहले मैं एक क्वेश्चन और समझाऊंगा, एक एग्जांपल, क्योंकि एक एग्जांपल में थोड़ा कम समझ में आता है, फिर उसी तरह का दूसरा एग्जांपल सीख लेते हैं तो थोड़ा और अच्छे से समझ में आ जाता है। फिर भी कोई डाउट रहेगा तो फिर उसका फिर सॉल्यूशन कर देंगे। ठीक है, चलिए क्लास को लीव करके वापस ज्वाइन करो या सेकंड लिंक ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, ओके, एक एग्जांपल और लिखते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए एक एग्जांपल और यहां से लिख लेते हैं। इस बार एक एग्जांपल लिखते हैं 3/5, 7/6, सॉरी 7/6 नहीं, 6/7 ले लेते हैं, 6/7। इसी तरह 4/7, 2/9। ठीक है, चलिए इसका 9 लिखेंगे तो आपका फिर एलसीएम आपको फिर बड़ा हो जाएगा। 2/3 लिख लेते हैं। ठीक है, इनको आपको कंपैरिजन करना है। सबसे पहले स्टेप नंबर फर्स्ट क्या थी सर? सबसे पहले डिनोमिनेटर जो आपके पास में हर है उनका करना है सर एलसीएम। तो एलसीएम करें, किसका करेंगे सर एलसीएम? 5 7, ये जो है ना 5 7 7 3, 5 7 7 3, इनका कर लेते हैं सर एलसीएम। सबसे पहले 3 का डिवाइड कर देते हैं। 5 में डिवाइड नहीं होता, 7 में 3 का डिवाइड नहीं होगा, 7 में 3 का डिवाइड नहीं होगा, 3 बन जाए 3।
अब 5 का डिवाइड करते हैं, क्योंकि अब 3 का तो हो नहीं रहा है, तो फिर 5 का डिवाइड हो रहा है। 5 पंजा 5, 7 में डिवाइड नहीं होगा, 7 में नहीं होगा, और 1 का 1 लग गया। 7 का डिवाइड करते हैं, 7 का डिवाइड करते हैं सर 1 1 1 और 1। जब इनका एलसीएम फाइंड आउट करते हैं तो सर 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, 3 5 जा 15, 15 मल्टीप्लाई 7 कितना होगा सर 105। कितना हो गया सर 105। स्टेप नंबर सेकंड, सर जो भी फ्रैक्शन दी हुई है उसको हमको एलसीएम से मल्टीप्लाई करना है। अब जो ये हमारे पास में फ्रैक्शंस है, जैसे सबसे पहले है 3/5, इसको किससे मल्टीप्लाई करें सर, इस एलसीएम से 105। उसके बाद में कितना सर 6/7, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है सर, एलसीएम 105। फिर 4/7, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है 105। और उसके बाद में 2/3, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है सर 1/105। अभी आपको क्या बताया था कि सेम नंबर था, तब देखो यहाँ पर सेम नंबर था तो क्या हो गया, सबसे पहले काट दिया हमने। अब एक काम कीजिए, ये दोनों सेम नहीं है ना, इसमें इसका पहले डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि 5 का डिवाइड हो रहा है ना। देखो आपको कैसे पता कि 5 का डिवाइड होगा सर, वो इसलिए होगा क्योंकि अभी हमने एलसीएम किया है, और एलसीएम 105 आया, वो किसका है सर, इन्हीं का तो आया था, डिनोमिनेटर हर का ही। इसका मतलब कि इनका तो इसके अंदर डिवाइड होगा। चलिए 5 का डिवाइड कीजिए 105 में, कितने टाइम सर, 2 और 1, 21 टाइम। अब 21 को क्या करना है सर, यहाँ मल्टीप्लाई करना है, किससे सर, 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो 21 3 से कितना हो गया 63, अपॉन में सर कुछ नहीं रहा, 5 बन जाए 5, यहाँ तो 1 रहा नीचे, तो क्योंकि दोनों में 5 का डिवाइड कर दिया ना, तो कितना आ गया सर 63 आपका आंसर आ गया। उसके बाद में सर 7 का इसके अंदर डिवाइड करके देखते हैं सर, 15 7 जा 105, 15 7 जा 105, और 7 1 जा 7, दोनों में 7 का डिवाइड हो रहा है ना दोनों में। और 15 6 जा सर 90, 15 6 जा कितना हो गया, 15 6 जा 90, तो इसका आंसर कितना आ गया 90। सर फिर से 7, तो 15 7 जा 105, और 7 1 जा 7, 15 4 जा 60, 15 4 जा 60। यहाँ पर सर 3 का डिवाइड कर रहे हैं, तो कितना होगा, 3 3 जा 9, 1 कैरी, और 3 5 जा 15। देखो अगर आपको ऐसे नहीं पता चल रहा सीधा तो कोई बात नहीं, आप इजीली अच्छे से लिख लीजिए। कितना होगा सर, 3 3 जा 9 -1 15, और 3 5 जा कितना हो गया सर 15, और ये रहा 0 35। अब 35 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 35 टू जा कितना होता है सर 70। आप इजीली मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, 5 टू जा 10, 1 रहेगा कैरी, 3 टू जा 6 और 1 7। मल्टीप्लाई डिवाइड ये सब इजीली आप धीरे धीरे जैसे प्रैक्टिस कर रहे हो रोज रोज नंबर्स के साथ में, तो ये सब आपको आ जाएंगे। स्टेप्स आपको पता होनी चाहिए। तो स्टेप्स कौन कौन सी थी सर, स्टेप नंबर फर्स्ट, सबसे पहले जो डिनोमिनेटर होते हैं उनका एलसीएम करेंगे। स्टेप नंबर सेकंड, सर सभी फ्रैक्शंस को क्या करेंगे, एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे, और सबसे पहले इस डिनोमिनेटर का इसमें डिवाइड करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि सर हमने सभी डिनोमिनेटर्स का ही ये एलसीएम फाइंड आउट किया है। इसका मतलब जब डिनोमिनेटर्स का एलसीएम बनाया है, इसका मतलब कि डिनोमिनेटर का तो इसके अंदर डिवाइड होगा। जो आपके पास में हर लिखे हुए हैं, हर का तो लसर में भाग जाएगा जाएगा, क्योंकि आपने सभी हर का ही तो क्या किया था, लसर किया था ना। इसलिए डिनोमिनेटर या हर का तो क्या होगा सर, यहाँ पर डिवाइड होगा इसमें एलसीएम में। अब आपको ये पता चल गया कि सर इसकी वैल्यू 63 90 60 70। अब आपसे कहे कि सर आप इनको अरेंज कर लीजिए, तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं 90, 90 के बाद में कितना हो जाएगा सर 70, 70 के बाद में कितना हो गया सर 63, 63 के बाद में कितना हो गया सर 60। अब इनके लिए वैल्यू लिख लेते हैं। 90 के लिए कितना है सर 6/7, 70 के लिए कितना है सर 2/3, 63 के लिए कितना है सर 3/5, और 60 के लिए कितना है सर, 60 के लिए 4/7। अब आपसे एक कहे, मान लो आपको एक सिंपल क्वेश्चन पूछा जाए कि आप ये बताओ कि 6/7 और 2/3 इन दोनों में से ग्रेटर फ्रैक्शन कौन सा है, यानी इन दोनों में से बड़ा भिन्न कौन सा है। किसमें सर 6/7 और 2/3, तो सर 6/7 इज ग्रेटर देन 2/3, तो 6/7 2/3 से बड़ा भिन्न है। ठीक है, तो ये आपका कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन है। अब जिनको भी कोई बात पूछनी है, कोई बात नहीं समझ में आई है, तो हैंड रेज कर दीजिए। बाकी स्टूडेंट्स के लिए मैं कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे लिख देता हूँ, वो उन क्वेश्चंस को बनाइए। क्वेश्चंस में कैसे लिख रहा हूँ, आपको ये बताना है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कि 3/12 एंड 5/7 इन दोनों में से ग्रेटर नंबर कौन सा, आपको क्या बताना है, इन दोनों में से ग्रेटर फ्रैक्शन या फिर बड़ी भिन्न कौन सी है, आपको ये बताना है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, 4/15 and 3/12
15, इन दोनों में से आपके पास में स्मॉलर या छोटी भिन्न कौन सी है? अपना हैंड रेज करके रखना जिनको भी कोई बात पूछनी है, डाउट है। इसके अलावा सर 4/9 एंड 6/15, इन दोनों में से सर ग्रेटर फ्रैक्शन या बड़ी भिन्न कौन सी है? इसके अलावा 3/10 एंड 5/20, इन दोनों में से ग्रेटर फ्रैक्शन या बड़ी भिन्न कौन सी है? आप इजीली सोल्व कीजिए, मैं बाकी स्टूडेंट्स के डाउट लेता हूँ और उसके बाद में फिर आपको सोल्व करवाऊंगा। और इसके साथ में पता है आपका नेक्स्ट टॉपिक और आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा रहेगा हमारा? असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ फ्रिक्शंस, भिन्नों का आरोही और अवरोही क्रम। तो जब आपको ये पता है कि ग्रेटर कौन सा स्मॉलर कौन सा, तो इजीली आपको क्या करना है, उनको अरेंज करना है, जो मैं फिर अभी सिखा दूंगा। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेम वही मेथड यूज करेंगे। सबसे पहले 12 और 7 का क्या करेंगे सर? एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। तो 12 और 7 का एलसीएम नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं ना। एलसीएम 12 7 का एलसीएम अगर आप फाइंड आउट करोगे तो सर 2 का करेंगे 6 टाइम 7, 2 का करेंगे तो फिर सर 3 और 7, 3 का डिवाइड करेंगे तो 1 और 7, और 7 का डिवाइड करेंगे तो 1 और 1। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, 2 2 जा 4, 7 3 जा 21, 21 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा सर? 84। ये आ गया सर 84 अपना आंसर। अब देखिए क्या करना है सर, 3/12 को भी किससे मल्टीप्लाई करना है? 84 से, क्योंकि हमारा एलसीएम कितना आया था सर? 84। और ये जो 5/7 है, 5/7, इसे भी किससे मल्टीप्लाई करना है सर? 84 से मल्टीप्लाई करना है। आपको ये पता होगा कि 12 7 से 84 होता है और 7 12 7 से 84 होता है। माइक, चलिए देखो क्या करना है कि मैं यहाँ से एक और स्टेप आपको सिंपल कर देता हूँ। आपको क्या करना है कि जब आप एलसीएम से मल्टीप्लाई करो तो सबसे पहले इस डिनोमिनेटर का इस एलसीएम में डिवाइड कर देना, बस इतना समझ लो। इस डिनोमिनेटर का इस हर का क्या कर देना है, यहाँ पर इसका इसमें डिवाइड कर देना, बस इतना ध्यान रखना, ठीक है। और फिर क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है। 7 3 से कितना हो गया सर? 21। इधर देखें तो 12 5 कितना हो गया? 60। अब बताओ 60 ग्रेटर होता है या 21? इसको देखना है, इनको नहीं देखना है ना, फ्रिक्शंस को नहीं देखना है, इसको देखना है। तो 21 और 60 में कौन ग्रेटर होता है सर? 60 ग्रेटर होता है। तो ग्रेटर या बड़ी कौन सी हो जाएगी सर? 60 वाली। तो 60 वाली मतलब 5/7। तो इसका आंसर कितना हो गया? 5/7। चेक कर लीजिएगा अपना आंसर। इसके बाद में सर इसका कितना है? 15। और इसका कितना है सर? 15। देखो अगर आपके पास में डिनोमिनेटर सेम होंगे, हर समान होंगे, तो आपको पता है कि आंसर सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि सबसे पहले अगर 3 का डिवाइड करोगे तो 5, फिर से 5 का करोगे तो 1 और 1, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 3 × 5 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 15। अगर डिनोमिनेटर सेम रहेगा तो एलसीएम वही आएगा जो डिनोमिनेटर है। अब सबसे पहले 4/15 को किससे मल्टीप्लाई करते हैं सर? 15 से। इसके बाद में इसको 3/15 को किससे मल्टीप्लाई करते हैं सर? 15 से। क्या देखते हैं सर यहाँ पर हमने देखा कि 15 में 15 का डिवाइड 1 टाइम रहेगा। 1 × 4 कितना हो गया? 4। 15 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 टाइम, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सर 3। क्या बताने सर? स्मॉलर। स्मॉलर कौन? 3। इसका मतलब कि सर 3/15 यहाँ पर क्या हो जाएगी? स्मॉलर हो जाएगी। इसमें से 9 और 15 हमारे पास में दिया हुआ, तो सबसे पहले क्या करना है, जो भी डिनोमिनेटर या हर है उनका हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो 9 और 15 इनका करते हैं सर एलसीएम। सर 3 का किया, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, फिर से 3 का 1 टाइम 5 टाइम, फिर से 5 का किया सर 1 और 1, 3 × 3 × 5, 3 3 जा 9 × 5 कितना हो गया सर? 45 हो गया। क्या करना है सर इसके बाद में? 4/9 × 45 और 6/15 × 45। ओके। अब क्या करना है इसके बाद में? इसमें इसका डिवाइड करना है। 9 5 जा 45 और 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना? क्यों मल्टीप्लाई का साइन है ना यहाँ पर। 5 4 जा 20, 15 3 जा 45 और 3 6 से कितना हो गया सर? 18।
कौन सा बताना सर? ग्रेटर। ग्रेटर कौन होगा? 20, इसका मतलब कि सर 4/9 इसका ग्रेटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सर 10 एंड 20 इन दोनों का सबसे पहले एलसीएम। 10 20 इनका कर लेते हैं सर एलसीएम। 2 का डिवाइड किया 5 10, 2 का डिवाइड किया 5 5, 5 का डिवाइड किया सर 1 1, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, 2 टू या 4 मल्टीप्लाई 5 कितना हो गया सर? 20। तो एलसीएम कितना आया? 20। देखो एलसीएम अब आपको बहुत अच्छी तरह आ जाना चाहिए, क्योंकि हमने इतनी टाइम्स एलसीएम कर लिए नंबर्स का, अब तक तो नंबर्स लर्न भी हो जाने चाहिए कि सर देखते ही बता देंगे। कितना है एलसीएम? 20 है ना? 20 20। सचिन रुकिए एक बार, हैंड रेज कर दीजिए। अगर आपको नेटवर्क इश्यू हो तो मेरे को बता सकते हैं, स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही, आवाज नहीं आ रही है तो कुछ कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो फिर हैंड रेज कीजिए। हम क्या देखते हैं सर, इसमें सबसे पहले डिवाइड करते हैं 10 एंड 20 का। 10 का 20 में 2 टाइम्स, 3 2 जाए कितना हो गया सर? 6। 20 में 20 का 1 टाइम और 5 बन गया 5। अब देखिए क्या बता रहे सर, ग्रेटर। ग्रेटर कौन? 6 वाली किसके लिए सर? 3/10 के लिए। 3/10 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका 3/10 आंसर हो जाएगा। चलिए सबसे पहले हमने जब यहाँ लिखा, एक एग्जांपल है। अब क्या सीखेंगे सर, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में फ्रैक्शंस जो हमारी है, जो आरोही उनको आरोही और अवरोही क्रम में लिखना, उनको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में किस तरह लिख सकते हैं वो यहाँ से सीखते हैं। आपके सामने फ्रैक्शंस है, इनको असेंडिंग ऑर्डर में भी लिखना है और इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिखना है, इनको आरोही क्रम में भी लिखना है, इनको अवरोही क्रम में भी लिखना है। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, एक ट्रिक बता देता हूँ आपको। सबसे पहले मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ कि जब भी असेंडिंग और डिसेंडिंग हो तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे कि सर ग्रेटर टू स्मॉलर कौन सा है या स्मॉलर टू ग्रेटर कौन सा है, छोटे से बड़ा कौन सा होगा और बड़े से छोटा कौन सा होगा। यहाँ से मैं एक ट्रिक लिख रहा हूँ, 2 वर्ड्स आपके सामने लिख रहा हूँ। पहले सबसे पहले एक वर्ड आपका सामने असेंडिंग, असेंडिंग जिसे कहा जाता है आरोही, और एक लिखा हुआ है डिसेंडिंग। बहुत ध्यान से देखना इस बात को, फिर आप कभी नहीं भूलोगे, कभी कंफ्यूज नहीं होगे। डिसेंडिंग, अवरोही। ठीक है, आपसे मैं कहूं कि ये वर्ड है और एक ये वर्ड है, इन दोनों में ग्रेटर वर्ड कौन सा है? आप कहोगे सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सर ये वाला हमारे पास में ग्रेटर वर्ड है और ये स्मॉलर वर्ड है। इसी तरह हिंदी में देखो 1 2 3 सर डिसेंडिंग 4 ऑर्डर भी 4। करना है। रुकिए, सुनो पहले बात। आरोही 1 2 3, 1 2 3 4। सर ये वाला जो अवरोही लिखा हुआ है वो तो हमारा एक बड़ा अक्षर है, जबकि आरोही सर एक छोटा अक्षर है। ठीक है, अब सुनिए, आपको ये पता चल गया कि सर असेंडिंग और जो आरोही होगा वो स्मॉलर या छोटा होगा, और डिसेंडिंग या अवरोही होगा वो सर ग्रेटर या बड़ा होगा। बस यहां से ये याद रखना है। इसके बाद में जो असेंडिंग होगा वो सर स्मॉलर टू ग्रेटर, स्मॉलर टू ग्रेटर यानी कि छोटे से बड़ा, और डिसेंडिंग ग्रेटर टू स्मॉलर, ग्रेटर टू स्मॉलर यानी कि बड़े से छोटा। कैसे सर? स्मॉलर टू ग्रेटर है ना, ये वाला स्मॉलर टू ग्रेटर है, स्मॉलर टू ग्रेटर, स्मॉलर टू ग्रेटर। ये सर ग्रेटर टू स्मॉलर, ग्रेटर टू स्मॉलर, ग्रेटर टू स्मॉलर। क्यों? क्योंकि जब वर्ड ही आपका ग्रेटर है तो ग्रेटर टू स्मॉलर, अवरोही बड़ा अक्षर है तो बड़े से छोटा, असेंडिंग स्मॉलर टू ग्रेटर, आरोही जो छोटे से बड़ा हो जाएगा। दोनों आप ये वाले ट्रिक एक बार के लिए रिवाइज कर लीजिए जल्दी से, आपके पास 30 सेकेंड्स है, अपने मन ही मन में इसको रिवाइज कर लीजिए। असेंडिंग स्मॉलर, स्मॉलर वर्ड है, डिसेंडिंग ग्रेटर वर्ड है इसलिए स्मॉलर टू ग्रेटर, ग्रेटर टू स्मॉलर। आरोही छोटा अक्षर है इसलिए छोटे से बड़ा, अवरोही बड़ा अक्षर है इसलिए बड़े से छोटा। ठीक है, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। सबसे पहले सर, सबसे पहले हम इनका कंपैरिजन करना होगा। कंपैरिजन करने के लिए क्या करेंगे सर, सबसे पहले इनका जो डिनोमिनेटर जो हर है उनका सबसे पहले एलसीएम करेंगे। सबसे पहले स्टेप नंबर फर्स्ट में क्या करते हैं सर, डिनोमिनेटर का जो एलसीएम है उनका करते हैं एलसीएम। 5 15 6
और 3। चलिए इसका एलसीएम मैं इधर कर देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है सर, 5, 15, 6 और 3, इनका सर एलसीएम। 2 का डिवाइड हो रहा है, 5 में डिवाइड नहीं होगा, 15 में डिवाइड नहीं होगा, 6 2 3 जा 6 और 3 में डिवाइड नहीं होगा। अब 3 में डिवाइड कर 3 का करते हैं, 5 में डिवाइड नहीं होगा, 3 5 जा 15, 3 में नहीं होगा, और सॉरी 3 में होगा ना, 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3। 5 का डिवाइड करते हैं, 1 1 1 1। एलसीएम अगर फाइंड आउट करेंगे तो सर ये वाले तीनों मल्टीप्लाई होगा यहाँ से, तो सर जिसका जो एलसीएम होगा वो कितना होगा, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, 2 3 जा 6, 6 5 जा कितना होता है सर 30। तो इसका आंसर कितना आ गया 30। तो आपका पहला क्या बात है, सबसे पहले हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर का सबसे पहले एलसीएम करना है। तो हमने डिनोमिनेटर का एलसीएम कर लिया, जो कितना आया सर 30 आया। अब जब हमने डिनोमिनेटर का एलसीएम यहाँ से फाइंड आउट कर लिया, उसके बाद में सेकंड नंबर स्टेप क्या होती है सर, सेकंड नंबर स्टेप में सबसे पहले फ्रैक्शंस लिखिए। 4/5 इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, इस एलसीएम से। उसके बाद में सर 3/15 इसको भी किससे मल्टीप्लाई करना है सर, एलसीएम से। 7/6 इसको भी किससे मल्टीप्लाई करना है सर, एलसीएम से। और 2/3 इसको भी किससे मल्टीप्लाई करना है सर, एलसीएम से। ठीक है, इसका आंसर निकालते हैं। अब क्या करना है सर, इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप हमारे पास में क्या होती है सर, इस 5 का इसमें 30 में डिवाइड कर दो, तो 5 6 जा 30, 15 2 जा 30, 6 5 जा 30 और 3 10 जा 30। फिर क्या करना है सर, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, 6 4 जा 24, 3 2 जा 6, 7 5 जा 35 और 10 2 जा 20। हो गया। अब आपको ये पता चल गया कि कौन सा नंबर ग्रेटर है, कौन सा स्मॉलर है। चलिए सबसे पहले इसके लिए यहाँ पे लाइन बना देते हैं, फिर उनका असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर लिखते हैं। सबसे पहले कौन सा वर्ड लिखें सर, सबसे पहले इसके लिए लिखते हैं असेंडिंग, जिसे क्या कहा जाता है सर, आरोही। अब नाम से स्पष्ट है कि सर स्मॉलर वर्ड है, असेंडिंग स्मॉलर है, आरोही छोटा अक्षर है, तो स्मॉलर टू ग्रेटर क्या हो गया सर, स्मॉलर टू ग्रेटर। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आएगा सर, स्मॉलर। तो स्मॉलर में क्या लिखोगे सर, सबसे छोटा छोटा कौन, 6। 6 के बाद में कौन आएगा सर, इससे बड़ा सर 20। 20 से ग्रेटर कौन है, 24। 24 से ग्रेटर कौन है, 35। अब 6 किसके लिए आया सर, 6 आया सर, ये हमारा जो 6 है वो 3/15 के लिए आया ना, तो यहाँ कितना हो जाएगा सर 3/15। 20 किसके लिए आया सर, 2/3 के लिए, तो 20 2/3 के लिए। 24 किसके लिए आया सर, 24 4/5। और 35 किसके लिए आया सर, 35 7/6। ओके, अब क्या लिखते हैं सर, डिसेंडिंग। डिसेंडिंग जिसे क्या कहा जाता है सर, अवरोही। अवरोही नाम से स्पेट है सर, ग्रेटर टू स्मॉलर होगा। सर ग्रेटर टू स्मॉलर, सबसे ग्रेटर कौन, 35। उसके बाद में सर 24, फिर 20 और उसके बाद में 6। 35 किसके लिए आया सर, 7/6 के लिए। 24 किसके लिए आया, 4/5 के लिए। 20 किसके लिए आया सर, 20 2/3 के लिए। और 6 किसकी वैल्यू सर, 3/15 की। तो ये हमारे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर हो गए किसके सर, फ्रैक्शनल नंबर के एलसीएम। दोबारा समझ गई, पहली स्टेप से सभी जो डिनोमिनेटर्स होंगे उनके हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है। एलसीएम फाइंड आउट करने के बाद में उस एलसीएम को सभी फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर देना। मल्टीप्लाई करने के बाद में क्या करना है सर, डिनोमिनेटर का उसमें डिवाइड करना है, जो आपके पास में हर है उसका उसके अंदर भाग कर देना है। उसके बाद जो आंसर है उसको आपको नोमिनेटर से वापस मल्टीप्लाई कर देना है। और मल्टीप्लाई करने के बाद में क्या होगा, आपके पास में एक वैल्यू आएगी, उस वैल्यू से आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा स्मॉलर और कौन सा यहाँ पे ग्रेटर रहेगा, कौन सा स्मॉलर और कौन सा ग्रेटर रहेगा। और इस तरह फिर उसके बाद में आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, आरोही और अवरोही क्रम में उसको क्या कर देना है, आपको ऑर्डर में लिख देना है। ठीक है, तो अब मैं आपके लिए एक क्वेश्चन दे देता हूँ, और जिनको डाउट हो वो अपना हैंड रेज कर लीजिए, और बाकी स्टूडेंट्स के मैं क्वेश्चन एक क्वेश्चन लिख देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन इस तरह है, 2/5, 3/7, 4/5 और 5/5
14। इनका आपको क्या करना है, इनको आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, आरोही क्रम में लिखना है। अब आप इसका आंसर कैसे लिखोगे, देखो जो लिख सकता हो कमेंट में वो लिख दीजिएगा, जो नहीं लिख सकते वो अपनी नोटबुक में बना लीजिए, फिर चेक कर लीजिएगा। जो लिखना चाहे वो इस तरह लिख देना, जैसे मान लो कि सबसे पहले आपको मान लो 4/5 है तो 4.5 फिर कॉमा लिख देना, फिर जैसे 3.7, फिर जैसे 5.14 और फिर 2.5। ये ऐसे मत सोचना कि ये सही है क्योंकि अभी सोल्व ही नहीं किया है, तो ये तो आपको एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, लिखने के लिए कैसे लिख सकते हो, इस तरह आप लिख के भेज सकते हो। नहीं फिर आप कोई बात नहीं, आप लिख सकते हो, लिख दीजिएगा, नहीं नोटबुक में सोल्व कर लीजिएगा। चलिए, जिनको डाउट हो एंड्रेस। सबसे पहले सर, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें डिनोमिनेटर्स का एलसीएम करना है। सबसे पहले क्या करना है, डिनोमिनेटर्स का एलसीएम करना है। और डिनोमिनेटर कौन, 5, 7, 5 और 14। 5, 7, 5, 14। 2 का डिवाइड होगा, 5 में नहीं हो सकता, 7 में नहीं हो सकता, 5 में नहीं हो सकता, 7 टाइम। अब 5 में डिवाइड, 1, 7, 1, 7। 7 का डिवाइड कर दें, 1, 1, 1। 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 कितना होगा, 2 5 10, 10 मल्टीप्लाई 7 कितना हो गया सर, 70। ओके, सबसे पहले यहाँ क्या करें सर, यहाँ पर जो आपके पास में 2/5 लिखा हुआ है, इसको किससे एलसीएम कितना, 3/7, इसको भी किससे, 70 से। उसके बाद में सर 4/5, इसको 70 से मल्टीप्लाई, और 5/14 इसको भी 70 से मल्टीप्लाई। अब क्या करना है सर, इस 5 का इसमें डिवाइड करना है, जो आपका डिनोमिनेटर हो, जो आपका हर हो, उसका आपको क्या करना है, एलसीएम में LCM में भाग करना है, यहाँ से आंसर में कितने टाइम सर, 14 5 से 70। इसमें क्या तो सर 10 7 से 70, 14 5 से 70 और 14 5 से 70, क्योंकि 14 का डिवाइड करेंगे 5 टाइम्स आ जाएगा। 14 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा सर, 28। 10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा सर, 30। 14 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 56। और 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा सर, 25। अब कौन सा ऑर्डर लिखना है आपको, असेंडिंग ऑर्डर लिखना है। सर जब भी असेंडिंग ऑर्डर लिखेंगे या आरोही क्रम लिखेंगे, तो असेंडिंग या आरोही क्रम कौन सा होगा सर, स्मॉलर टू ग्रेटर, क्योंकि वर्ड आपका क्या है, स्मॉलर है, छोटा है तो स्मॉलर टू ग्रेटर। सबसे पहले स्मॉलर, इनमें सबसे स्मॉलर कौन सर, सबसे स्मॉलर 25। 25 से ग्रेटर कौन, 28। 28 से ग्रेटर कौन, 30। 30 से ग्रेटर कौन, 56। अब देखिए सर 25 के लिए कितना है, 5/14 है, आपका जो फ्रैक्शन है 25 के लिए कितना फ्रैक्शन है, 5/14। 28 के लिए कितना है सर, 2/5। 30 के लिए कितना है सर, 3/7। और 56 के लिए कितना है सर, 4/5। ये आपका क्या बन गया सर, असेंडिंग ऑर्डर। ये आपका क्या हो गया, असेंडिंग ऑर्डर, इसका हमने लिख दिया है। ठीक है, एक क्वेश्चन और देता हूँ फिर आपके कुछ डाउट्स ले लेता हूँ। सभी स्टूडेंट्स ट्राई करेंगे। 7/12, हैंड रेज कर दीजिएगा जिनको कुछ पूछना हो। 7/12, 3/8, 5 माइक्रो मत करो, हैंड रेज करोगे, 5/16 और 4/5। ठीक है, इस बार आपको इसका डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना है, अवरोही क्रम लिखना है। एक बार खुद से पता कीजिए कि डिसेंडिंग या अवरोही क्रम कौन सा होगा, बाकी उसके बाद में मैं बताऊंगा। स्टेप्स आपको पता है, पहले डिनोमिनेटर्स का एलसीएम करना है, फिर सभी फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने के बाद वापस डिवाइड करना है, फिर उसका आपके पास में जो नंबर्स बने इस तरह उनको फिर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। चलिए बनाइए और आप सबसे पहले स्टेप नंबर फर्स्ट क्या करना है, डिनोमिनेटर्स का एलसीएम करना है। 12, 8, 16, 5। 12, 8, 16 और 5। 2 का डिवाइड किया 6 टाइम, 4, 8, 5 में डिवाइड नहीं होगा, फिर से 2 का डिवाइड किया 3, 2, 4 और 5।
इसके बाद में 2 का डिवाइड किया, 3, 1, 2 और 5। फिर से 2 का डिवाइड हो रहा है, 3, 1, 1 और 5। 3 का डिवाइड किया, 1, 1, 1 और 5। 5 का डिवाइड किया, 1, 1, 1 और 1। 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 मल्टीप्लाई 3 5 जा 15। 16 और 15 को मल्टीप्लाई करना है, इजीली कर सकते हो 16 को, क्योंकि 15 की अगर टेबल आती है तो 15 6 जा 90, 9 का कैरी, 15 1 जा 15 और 15 में 9 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 24। तो टोटल आंसर कितना आ गया 240, हमारा क्या आ गया एलसीएम आ गया। सेकंड स्टेप क्या होती है सर, सभी आपके पास में तो फ्रैक्शंस लिखी हुई है, जैसे 7/12, 3/8, 5/16, 4/5। इसको मल्टीप्लाई किससे करना है 240, इसको मल्टीप्लाई करना है 240 से, इससे भी 240, 240 और 240। 240 से क्यों किया, क्योंकि हमारा जो एलसीएम का आंसर कितना है 240। अब क्या करना है, इसमें इसको डिवाइड करना है कितनी टाइम्स, 12 2 या 24, 20। ये कितना हो गया सर 8 3 या 24, 30। ये कितना होगा सर, अभी भी किया सर 16 को 15 से मल्टीप्लाई किया और नहीं डिवाइड कर लेना 15 टाइम्स। ये कितना होगा सर 240। चलिए डिवाइड कीजिए, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20 और उसके बाद 4 तो 5 8 जा 40। हेलो अर्णव, 48 आ गया। नहीं फिर आप आराम इजीली डिवाइड भी कर सकते हो ना, अगर आपको कभी लगे कि नहीं पता तो आप इजीली डिवाइड कर लीजिए ना। 5 4 जा 20 माइनस किया 4 और 5 8 जा 40, ठीक है। चलिए अब क्या हो गया सर, इनको मल्टीप्लाई करना है, कितना 2 7 जा 14 और 0 आ गया। इसको क्या सर 3 3 जा 9 और 0। यहाँ किया सर 15 5 जा 75। इसको क्या था सर 14 को 48 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 4 जा 16 और 4 8 जा 32, तो 192 कर लीजिए, ठीक है। 4 8 जा 32, 3 रहा कैरी, 4 4 जा 16 और 3 कितना हो गया सर 19, तो 192। चलिए अब हमें ऑर्डर कौन सा लिखना था सर, डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना था। उसके लिए सबसे पहले मुझे इसको छोटा करना पड़ेगा, कि तब हम लिख पाएंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में। इसको यहाँ लिख देते हैं, अब हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। चलिए इसका डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना है, जिसे क्या कहते हैं अवरोही क्रम। और आपको ये इजीली पता है कि सर ये ग्रेटर वर्ड है, बड़ा अक्षर है, इसलिए ग्रेटर टू स्मॉलर। ओके अब देखिए सबसे पहले क्या आएगा सर ग्रेटर, ग्रेटर कौन है सर 192, 192। इसके बाद में कौन आएगा सर 140, 140। इसके बाद में कितना आएगा सर 90 और इसके बाद में कितना आएगा सर 75। अब इसके लिए जो 192 के लिए फ्रैक्शन कौन सी है सर 4/5। 140 के लिए फ्रैक्शन कौन सी है 7/12। 90 के लिए फ्रैक्शन कौन सा है सर 3/8 और 75 के लिए फ्रैक्शन कौन सा सर 5/16। ये हमारा आंसर रहेगा। तो अब जिनका भी ये आंसर आया है वो अपना चेक कर लीजिए आपका सही है, और जिनका ये आंसर नहीं पहुंचा है वो देख लीजिए कहाँ आपने गलती की। सबसे पहले हमें फ्रैक्शनल नंबर और नंबर लाइन देखना है, संख्या रेखा पर भिन्नात्मक संख्या हमें देखना है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सर नंबर लाइन क्या होती है, संख्या रेखा क्या होती है। इसके बारे में मैंने नंबर सिस्टम में बताया था, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ आपको। सबसे पहला तो हमारा टॉपिक पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे नंबर लाइन। बहुत ईजी टॉपिक है और आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। नंबर लाइन जिसे कहते हैं संख्या रेखा, एक लाइन होगी बस उस पर क्या लिखी होगी सर नंबर्स लिखी होगी। एक रेखा है जिसपे संख्या लिखा है उसे क्या कहा जाता है संख्या रेखा कहा जाता है। यहाँ से एक लाइन बना लेते हैं अपनी बात, इसमें कोई अगर है तो फिर वहां से ले लेते हैं शेप्स में। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है।
मल्लिका आपको आवाज नहीं पहुंच रही? सर ओके, ऐसे बना लेते हैं, ठीक है, यहाँ से एक लाइन बना लेते हैं। चलिए, अब क्या करते हैं, इस पे कुछ नंबर्स लिखते हैं। सबको पता है कि अगर नंबर लाइन लिख रहे हो या संख्या रेखा लिख रहे हो तो इसके मिडिल में कौन होगा? मिडिल में जीरो होगा, ठीक है। मिडिल में हमने क्या बना दिया सर? जीरो। अब देखो, इस जीरो के अगर आप राइट साइड में जाओगे, ये आपका कौन सा हो जाएगा? राइट साइड। और ये हमारा कौन सा होगा सर? लेफ्ट साइड। जीरो के हमेशा राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स रहेगी। जीरो के हमेशा राइट साइड में कौन सी रहेगी? पॉजिटिव या धनात्मक। और लेफ्ट साइड में कौन सी रहेगी सर? नेगेटिव या ऋणात्मक। इधर लिखेंगे 1 2 3, हाँ बोलिए, 4 कितने बजे सर 6 12 o'clock 8। मेरे मोबाइल में डाटा खत्म होने वाला है। आप फिर बची हुई शाम को रिकॉर्डिंग देख लेना। इस तरह इधर रहेगी सर पॉजिटिव नंबर्स। जब इधर देखेंगे तो सर -1 -2 -3 -4 -5 -6 और इस तरह चलते रहेंगे। आप ये तो समझ गए सर नंबर्स किस तरह लिखेंगे। तो जीरो के आपके राइट साइड में रहेंगे पॉजिटिव नंबर्स, जीरो के लेफ्ट साइड में रहेंगे नेगेटिव नंबर्स। अब इसी नंबर लाइन पे हमें क्या लिख देने हैं सर? फ्रैक्शनल नंबर्स लिख देने हैं। सबसे पहले फ्रैक्शनल नंबर लिखने हैं ना, यहाँ पे फिर से हम क्या बनाते हैं सर? एक नंबर लाइन बनाते हैं। जैसे फिर से एक यहाँ पर एक नंबर लाइन बना रहे हैं और उस पर फ्रैक्शनल नंबर कैसे लिखेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। जब यहाँ पर फ्रैक्शनल नंबर अगर हमें लिखना होगा तो उसको किस तरह लिखेंगे वो देखेंगे। मिडिल में आपको सभी को देखो, आपको पहले फ्रैक्शन लेते हैं। सबसे पहले एक फ्रैक्शन लिया 2/3। इस 2/3 को क्या करना है? हमें इस नंबर लाइन पे लिखना है, ठीक है। एक होता है 2/3, एक होता है 2/3। इन दोनों में डिफरेंस देखना। इस 2/3 के पहले दोनों किस किस के बीच में आएंगे देखना। आपके इस 2/3 के पहले कौन है सर? 2। इसे क्या लिखोगे सर? 2 + 2/3। 2 + 2/3 यानी कि 2 में कुछ प्लस हुआ ना। ये क्या है? ओनली 2/3। ये यहां से समझना, यहां से एक बात समझना अच्छे से। जैसे आपके पास में नंबर लाइन है, अब जब आप ये 2/3 लिख रहे हो इसको, तो ये किसके बीच में होगा? ये होगा 0 और 1 के बीच में। किसके बीच में होगा? 0 और 1 के बीच में। इस बात को ध्यान से याद कर लेना। अगर किसी भी नंबर के पहले, किसी भी फ्रैक्शन के पहले कोई नंबर नहीं लिखा हुआ है तो वो हमेशा 0 और 1 के बीच में होगा। तो आपको क्वेश्चन, इसका मतलब 3/5 भी 0 और 1 के बीच में? यस। इसका मतलब सर 4/6 भी 0 और 1 के बीच में? हाँ। इसका मतलब सर 3/8 भी 0 और 1 के बीच में? यस। क्योंकि देखो, वो इसलिए आपको मैं इसका एक और मेथड बताता हूँ। जैसे आपने लिखा सर 2/3, इसका मतलब क्या हुआ? 3 में 2 का डिवाइड करेंगे ना, 3 में 2 का डिवाइड करेंगे। अब बताओ कितनी टाइम्स डिवाइड करोगे? सर कैसे डिवाइड कर सकते हैं? तो 2 है, इससे स्मॉलर है, इसका मतलब सबसे पहले 0 लगा, फिर यहाँ पर पॉइंट लिखेंगे। इसका मतलब कितना रहा सर? 0 पॉइंट रहा ना। तो क्या यहाँ पर 1 आया? नहीं आया। लेकिन सर अगर अपन 4/3 लिख दे, 4/3 लिख दे तो क्या होगा सर? 3 और 4। अब सर पहले 1 टाइम डिवाइड हो गया ना 1 टाइम, तो कितना आया? 1। तो यहाँ पर 1 आ गया। बस ये डिफरेंस रहता है कि डिवाइड करने पर आप ऐसे समझ जाया करो, आपके सामने कोई भी फ्रैक्शन हो ना तो उसमें डिवाइड कर लिया करो और देख लिया करो कि डिवाइड करने पर कितने टाइम्स डिवाइड हो रहा है। जैसे 3/2 में डिवाइड करेंगे सर 0 टाइम्स, तो यानी 0 और 1 के बीच में रहेगा। अब 5/3, सर ये तो इससे स्मॉलर है, यानी कि 0 टाइम रहेगा। अगर मैं 3 में 5 का डिवाइड करूंगा तो कितने टाइम? 0 टाइम। इसका मतलब 0 और 1 के बीच में रहेगा। 6 में 4 का, सर 4 में 6 का डिवाइड करेंगे वो भी 0 टाइम, ये भी 0 के बीच में। सर 3 और 8, नहीं सर ये भी इससे स्मॉलर रह गया तो 0 में रहेगा। लेकिन अगर आपके मान लो कि 5/3 हो जाता तो क्या लिखते? सर 3 5 1 टाइम डिवाइड हो रहा है, यानी 1 और 2 के बीच में रहेगा। अभी मैं कुछ फ्रैक्शंस और बताऊंगा तब देखना और अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले सर 2/3 को लिखते हैं, 0 और 1 के बीच में लिखेगा। कैसे पता किया सर? जब
2 में 3 का डिवाइड करेंगे तो 0 टाइम रहेगा, इसका मतलब 0 और 1 के बीच में। अब देखो टोटल कितने पार्ट्स बनाने हैं सर, टोटल 3 पार्ट्स बनाने हैं। तो यहां से लेकर यहां तक इसके 3 पार्ट्स बना लो, 1 2 और ये कितना हो गया सर 3। ओके ये हो गया 3 पार्ट्स, 1 2 और ये 3 पार्ट्स हो गया ना। अब देखो इसमें से आपको कितने पार्ट्स यहाँ पर काउंट करने हैं, कितने पार्ट्स यहाँ पर काउंट करने हैं। तो आप कहोगे सर ये जो है ये वाला कितना पार्ट 1, तो 1/3, क्योंकि देखो टोटल कितना 1 2 और 3 पार्ट्स है, उसमें से कितना पार्ट हमने काउंट कर लिया सर 1 पार्ट्स। उसके बाद में 2 तो 2/3 और इसमें कितना आ जाएगा सर 3/3 और 3/3 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। अब आपको कितना लिखना है 2/3, तो सर ये हो गया हमारा 2/3 हो गया, ये 2/3। चलिए अब मैं कुछ और एग्जांपल्स लिख के बताता हूँ, फिर आपको और अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं, कुछ मैं अलग अलग एग्जांपल्स लिखूंगा, कुछ प्रॉपर भी लिखूंगा कुछ इम्प्रॉपर भी लिखूंगा। जैसे एक हमने लिखा 4/5, एक लिखा हमने 8/3, एक लिखा हमने 2 4/5 और एक लिखा हमने 2, एक हमने लिख दिया 3 7/9। ठीक है, हम एक ही फ्रैक्शन, अब देखना सबसे पहले आपको इसको मान लो, इसको सोल्व करना है। तो आपको क्या करना है, आपको ये चेक करना है कि 0 और 1 किसके बीच में रहेगा। तो आपने कहा कि सर हमने 4 में 5 का डिवाइड करना स्टार्ट किया, लीव करके वापस ज्वाइन करो। सर 4 में 5 का डिवाइड किया तो 0 टाइम रहा, इसका मतलब कि क्या रहा सर, ये 0 और 1 के बीच में। यहाँ 0 आने का मतलब 0 और 1 के बीच में रहेगा, तो इसमें क्या रहेगा सर, ये 0 और 1 के बीच में रहेगा, 0 और 1 के बीच में होगा। इसमें डिवाइड करते हैं सर, जब 8 में 3 का डिवाइड किया तो 3 2 6, 3 2 6, कितना रहा सर 2। इसका मतलब कि ये सर 2 और 3 के बीच में रहेगा, और इसका आंसर कितना हो गया सर, इसका हो गया 2, ऐसे तो हो गया ना, मिक्स्ड फ्रैक्शन हो गया ना, 2 2/3, 2 2/3, 2 2/3। इसका मतलब कि सर ये 2 और 3 के बीच में आएगा। कैसे सर, यहाँ पे 2 आया ना, इसका मतलब 2 और 3, यहाँ पर 0 आया इसका मतलब 0 और 1, यहाँ पर 2 आया मतलब 2/3। तो ये जो रहेगा सर वो हमारा 2 और 3 के बीच में रहेगा, 0 1 2 और 2 और 3 के बीच में रहेगा। ये किसके बीच में रहेगा, 2 और 3 के बीच में रहेगा। ये सर 2 4/5 है, इसका मतलब कि सर ये 2 तो पहले से दिया हुआ है, तो 2 प्लस पहले से हमें 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब कि इसकी तरह है ना, तो ये भी किसके बीच में रहेगा सर, 2 और 3 के बीच में। तो 0 1 2 और 3, तो 2 और 3 के बीच में रहेगा। ये सर 3 प्लस, 3 में प्लस हो रहा है सर, जब 3 में प्लस हो रहा है तो किसके बीच में रहेगा सर, 3 के बीच में रहेगा, तो 3 और 4 के बीच में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो सबसे पहले उसको बनाते हैं कैसे। देखो मिक्स फ्रैक्शन में आप बहुत ध्यान से रखना, अगर यहाँ पे 2 लिखा हुआ है प्लस है तो इसका मतलब 2 और 3 के बीच में, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है इसका मतलब 3 और 4 के बीच में। अगर इस तरह कोई नंबर आया डिवाइड करने पर यहाँ पर 2 आया है, यहाँ पर कितना आया सर, यहाँ पर हमारे पास में कितना आया सर 2 आया, हमारे पास में कितना आया 2, इसका मतलब 2 और 3 के बीच में। यहाँ पर 0 आया, इसका मतलब 0 और 1 के बीच में। बस ये वाला आपको बताएगा, एक तो ये आपको बताएगा और एक आपको ये बताएगा कि नंबर लाइन पे इन दो नंबर्स के बीच में आएगा। तो इसका बात ये ध्यान रखना। अब जैसे 4/5 है, पता चला 0 और 1 के बीच में, तो टोटल कितने पार्ट्स हैं 5, इसके 5 पार्ट्स कर लो, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 पार्ट्स हो गए। इसमें से ये वाला कौन सा है 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 और 5/5। 5/5 का वैल्यू 1 होता है। कितना लिखना है 4/5, ये रहा। हाँ सचिन, बस ये क्लास पूरी होने वाली है, बाकी बच्चे वो आप रिकॉर्डिंग देख लेना, मैं लिंक भेज दूंगा। ठीक है, 8/3, 8/3 में सर 2 2/3 है, 2 2/3 है। अब आपको पता चला कि सर 2 2/3, 2 और 3 के बीच में टोटल कितने पार्ट्स बनाने हैं, 2 तो आपने काउंट कर लिया ना। अब क्या रहा सर 2/3, इसमें टोटल 3 पार्ट्स हैं, 1 2 1 2 और 3 पार्ट्स हो गए। चलिए ये 1/3, 2/3 और 3/3, जिसमें 1 आ जाएगा, तो ये हो गया 2/3। ठीक है, ये मैं नंबर लाइन है ना, फिर जब अपनी कल क्लास होगी शाम को उसमें एक बार फिर से मैं जल्दी से इसको रिवाइज करवा दूंगा। ठीक है, 4/5 टोटल कितने पार्ट्स बनाने हैं 5, 1 2 3 4, 5 पार्ट्स हो गए। 4/5 तो 1 2 3 4 और ये 4/5, तो ये कितना हो गया 2 4/5 हो गया, 2 4/5।
5। यहाँ पर कितने बनाने हैं सर? 9 पार्ट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 9 पार्ट्स हो गए। 7 लेने, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हो गया सर 7/9 हो गया। तो ये कितना हो गया सर? 7/9 हो गया। चलिए ओके, अब जो बचेगा वो हम कल क्लास में देख लेंगे। नंबर लाइन को फिर से मैं आपको समझा दूंगा अगली क्लास में।